हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में रहेगा, देखिए इसमें ना हरियाणा के प्रमुख टीले, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा के एचटेट, एएलएम, एसआई, पुलिस, पटवारी या फिर ग्राम सचिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल देखना है, ये कौन सा है। तो ये है राखीगढ़ी, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए पहला देखा जाए तो मोहनजोदड़ो आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राखीगढ़ी कहाँ पर है। तो देखिए राखीगढ़ी है, ये है कहाँ पर, ये देखना है। तो ये है हिसार में, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राखीगढ़ी टीले का उत्खनन कार्य किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो देखिए राखीगढ़ी टीले का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा आरंभ किया गया, ये देखना है। तो ये किया गया है अमरेंद्र नाथ के द्वारा, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये किया गया 1997 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये है चोटांग नदी के किनारे, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे विशाल टीला कौन सा है। तो देखिए इसमें देखना है कि भारत का सबसे विशाल टीला, तो वह टीला है राखीगढ़ी, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बनावली का टीला कहाँ पर है। तो देखिए इसमें देखना है कि बनावली का टीला है, ये कहाँ पर है। तो ये है फतेहाबाद में, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बनावली का टीले का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो देखिए बनावली का टीला फतेहाबाद में है और इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये देखना है। तो ये है 25,000 वर्ग किलोमीटर में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बनावली के टीले की खुदाई कब शुरू की गई। तो देखिए बनावली का टीला है, इसकी खुदाई कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1974 में, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि देवी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो देखिए इसमें देखना है अग्नि देवी के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं बनावली से, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए यहाँ से ना जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का मिट्टा थल पुरातात्विक स्थल ये कहाँ पर है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का मिट्टा थल है, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ पर है, ये देखना है। तो देखिए मिट्टा थल है, ये है भिवानी में, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का मिट्टा थल स्थल इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई। तो देखिए मिट्टा थल स्थल है, इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई, ये देखना है। तो ये करवाई गई है डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये कब करवाई गई, तो ये करवाई गई है 1967 से 68 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए तांबे की कुल्हाड़ी है, ये कहाँ से मिली है, ये देखना है।
तो ये मिली है मिता थल से। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीसवाल का टीला कहाँ पर है? तो देखिए सीसवाल का टीला है, ये टीला कहाँ पर है? तो ये है हिसार में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए हिसार में ना सीसवाल एक गांव है, वहीं पर ये टीला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हड़प्पा कालीन मृदभांड है, ये मिले कहाँ से है? तो ये मिले हैं सीसवाल से। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए मृदभांड ना जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्ष का टीला कहाँ पर है? तो देखिए हर्ष का टीला है, ये टीला कहाँ पर है ये देखना है। तो ये है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए कुरुक्षेत्र में भी ना थानेसर है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र में थानेसर है, वहाँ पर ये टीला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए शेख चिल्ली का मकबरा ये है थानेसर में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए थानेसर ये है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, ये 1650 में बनवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसने बनवाया? तो ये शाहजहाँ के पुत्र थे दारा शिकोह, उसके द्वारा बनवाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आपको ना शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसके बारे में पूरी डिटेल याद होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए जो दारा शिकोह है ना, इसको आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ण का टीला कहाँ पर है? तो देखिए कर्ण का टीला है, ये टीला ये है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ण के टीले के उत्खनन का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए कर्ण का टीला है, इसका उत्खनन का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये कब किया गया? तो ये 1973 से और 1975 तक किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवानपुरा का टीला कहाँ पर है? तो देखिए इसमें देखना है कि भगवानपुरा का टीला है ये कहाँ पर है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुणाल का टीला कहाँ पर है? तो देखिए इसमें देखना है कि कुणाल का टीला है ये कहाँ पर है? तो ये है फतेहाबाद में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए फतेहाबाद में भी ना रतिया है, वहाँ पर ये टीला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालू का टीला कहाँ पर है? तो देखिए इसमें देखना है बालू का टीला है ये कहाँ पर है? तो ये है कैथल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालू का टीला की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए बालू का टीला है, इसकी खोज करने का श्रेय ये जाता है डॉक्टर सूरजभान और डॉक्टर जिम जे सैफर को। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। और देखिए जो डॉक्टर जिम जे सैफर है इसका संबंध अमेरिका से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमाणु खास का टीला कहाँ पर है? देखिए ये परमाणु नहीं आएगा, यहाँ पर फरमाना खास आएगा, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है। ओके, देखिए फरमाना खास का टीला, तो फरमाना खास का टीला है ये है रोहतक में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब्रिस्तान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए कब्रिस्तान के अवशेष ये मिले हैं फरमाना खास से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये फरमाना खास है रोहतक में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? तो देखिए मिट्टी की मोहरें हैं ये मिली है मिता थल से।
सॉरी, मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से मिली है और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा क्या थी? तो देखिए आर्यों की जो भाषा थी इसमें ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है उर्दू, सी है हिंदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुरुओं की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है इंद्रप्रस्थ, बी है थानेसर, सी है पलवल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए फ्रेंड्स, आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।